8. सुहानी के घर के ऑलमोस्ट पहुंच ही गया था। कोई तो था जो मेरे पीछे था। मैं जानबूझकर पीछे नहीं मुड़ा। ऐसा करने से पीछे आने वाला सीधे मेरे सामने आकर कॉलर पकड़ के मेरा इंटरव्यू ले सकता था। ये साला अतर भी ऐसे मौकों पर गायब हो जाता है। श्रेया भी कमीनी साफ नहीं बोल सकती थी अतर उसके रूम में है। वो सोच रही होगी कि मुझे जलन होगी, पर ऐसा थोड़ी होता है। मैं अथर्व का रिश्ता होने पर भी खुश था ना मैं खुश। मैं खुद से ही सवाल करने लगा। अचानक फील हुआ कि मैं जोर से बोल रहा था। पीछा करता आदमी मुझे पागल समझ सकता था। मैं सुहानी की खिड़की के नीचे खड़ा हो गया। उसने बोला था कि वो एग्जैक्ट 1 बजे खिड़की पर आ जाएगी। मुझे बस सीढ़ी लेकर खिड़की पर लगानी थी। सीढ़ी श्रेया की गाड़ी में रखी थी। मैं ये बात बताने के लिए ही नीचे खड़ा था। अभी भी 1 बजने में 10 मिनट थे। इतनी रात में किसी लड़की के घर से निकलने का इंतजार करना हो तो 10 मिनट क्या 10 सेकंड भी बहुत ज्यादा लगने लगते हैं। मुझे एक ही जगह पर खड़े रहना ठीक नहीं लगा। मैं और अंदर गली में चला गया। मुझे लगा जब तक 1 बजेंगे तब तक मैं वापस लौट आऊंगा। आगे गली में अंधेरा था। मुझे थोड़ी घबराहट तो हो रही थी, पर मैं पीछे नहीं मुड़ना चाहता था। मेरे पीछे से फिर से कदमों की आवाज आने लगी। अब तो लग रहा था कि मैं अब पिटा तब पिटा। अचानक मुझे कबीर याद आया। कहीं वही तो नहीं था। साले को वैसे भी जेम्स बॉन्ड बनने का बहुत शौक था। मैं रुक गया। कबीर, तू है क्या? कोई जवाब नहीं आया। मुझे एक टर्न के आगे बिल्कुल अंधेरा दिख रहा था। मैंने फिर आवाज दी, कबीर, अगर तू है तो ड्रामा मत कर, सामने आ। अचानक परछाई में से कोई बाहर आता दिखाई दिया। उसके सर पे टोपी लगी थी। लाइट उसके पीछे थी, इसलिए उसकी छाया मुझे दिख रही थी, पर फेस नहीं समझ आ रहा था। कबीर, तू तो नहीं है ना भाई? कौन है? अचानक मुझे उसके हाथ में बड़ा सा डंडा दिखा। साला जानबूझकर डंडा जमीन से टच नहीं होने दे रहा था ताकि आवाज ना हो। मैंने दोनों हाथ बॉक्सर्स की तरह उठा लिए। जो होगा देखा जाएगा। सुहानी के नसीब में टूटा फूटा बॉयफ्रेंड ही लिखा है तो वही सही। वो साया मेरे पास आया। अब मुझे उसका थोड़ा सा चेहरा दिखाई दिया। बहादुर, तुम हो क्या? वो साला इतनी गंदी तरह हंसा कि मुझे यकीन हो गया ये बहादुर ही है। साहब जी, आप डर गए साहब जी आप। मैं पहले ही सुहानी के इस चुतियापे की प्लानिंग से कल्पा हुआ था। ऊपर से श्रेया और अथर भी लास्ट मोमेंट पर डिच कर गए थे। फिर ये साला दांत दिखा के मेरे साथ हॉरर फिल्में बनाने आ गया। मैं गुस्से में चिल्ला पड़ा, डर गया? गांड फाड़ के बोलता है कि डर गया? क्या दुश्मनी है तेरी मुझसे? है बहादुर? तुझे क्या लगा तेरा नाम बहादुर है तो क्या तू किसी को भी डरा देगा? कैसी बात करते हो साहब, हमको तो चौकीदारी करना होता ना। हाँ तो चौकीदार में किसी को फॉलो करना, छुप के देखना, डंडा हाथ में लेके डरा देना, ये भी इंक्लूड होता है क्या? क्या साहब, थोड़ा सा मजाक किया बस। आप लोग तो मोबाइल देखकर टाइम पास कर लेता है, हम क्या करें डरा। तू क्या मेरी गांड मार के टाइम पास करेगा? अरे धीरे बोलो साहब, तो सारा मोहल्ला उठ जाएगा। फिर साहब आपको चोर समझेगा और चोर को बहुत मारता है इधर लोग साहब। बहादुर इतनी कन्विंसिंग के साथ बोला कि मेरी फट गई। आप चिंता मत करो साहब, हम किसी को नहीं बताएगा कि आप इतनी रात में सिंह साहब की लड़की से मिलने आए। सिंह साहब का मतलब भंवर सिंह था। मैं ये तो जानता था कि इस मोहल्ले के बारे में इलेक्शन कमीशन से भी ज्यादा नॉलेज कोई रखता है तो वो अपना बहादुर है। लेकिन ये साला हमारे आज रात के प्लान के बारे में भी जानता था। ये मुझे शॉकिंग लगा। तुमसे किसने कहा मैं किसी लड़की से मिलने की आऊंगा? अरे साहब, सुहानी मैडम से आप मिलने आते हो ना, हमको सब पता है। आप तो जानते हो ना, मुझे सब पता होता है। अब बताओ क्या क्या पता है तुम्हें? बहादुर ने अपनी टी शर्ट की पॉकेट ओपन कर दी और दांत दिखाने लगा। आप तो जानते हो साहब, हमको सब पता होता है, हम किसी को बताता नहीं साहब जी। बहादुर बेकार की चौकीदारी में टाइम वेस्ट कर रहा था। इसका प्रॉपर बिजनेस तो ब्लैकमेलिंग होना चाहिए था। मैंने जेब में हाथ डाला। कुछ सिक्कों के अलावा 10 रुपए भी कैश नहीं थे। यार मेरे पास अभी ये 8 रुपए भाई, यही कैश है। बहादुर ने स्ट्रीट लाइट की डिम सी रोशनी में मुझे घूरा और बोला, 10 रुपए हमसे ले लो साहब, कुछ खा लेना आप। अबे ओ, भिखारी नहीं हूं मैं, मेरे पास अभी कैश नहीं है। जहां भी पेमेंट करनी होती है ऑनलाइन करता हूँ। 10 रुपए देगा। बहादुर ने तुरंत जेब से फोन निकाला। लो सर, हमारा स्कैनर, इस पे कर दो। है?
कितने? जितने में आपको शेफ लगे। इसका सेफ लगने से मतलब था कि कम से कम इतने पैसे तो दो कि मैं भंवर सिंह को ना बताऊं। क्या चंट आदमी था ये, जरूर पहले चेन मार्केटिंग में काम करता होगा। मैंने उसे 200 रुपए ऐप से भेज दिए। इस ऐप से भेजने में एक फायदा रहता था कि हर बार 2-4 रुपए कैशबैक आ जाता था। अब बताओ क्या बोला था भंवरा? बाबर, हमको सिंह साहब बोला कि अगर अशोक का लड़का रात में आसपास में दिखाई देता है तो हमको जरूर बताने का। ओहो, इसका मतलब मेरे ससुर को पहली डाउट था कि मैं उसकी बेटी भगाने आ सकता हूँ, या उसको अपनी बेटी पर बिलीव था कि आज नहीं तो कल मेरे साथ ही भागेगी। बहादुर, तुमने मुझे ये बात क्यों बताई? तुम्हें तो सिंह साहब ने अपने काम पे लगा रखा था ना। साहब वो हमसे बोला कि अगर हमको नहीं बताया तो वो हमको नौकरी से निकाल देगा। बाधा वो ऐसा धमकी देता है। अभी हम आपको बताया तो आप अभी हमको बख्शिश दिया ना। हमारा सैलरी आप लोग जैसा थोड़ी होता है। हम तो आपका सुरक्षा करता है तो थोड़ा तो टिप हमारा भी बनता है ना साहब। फिर तुम्हारा सैलरी कितना होता है बहादुर? उस हिसाब से हमको वेलफेयर से बस 4,000 रुपये मिलता है महीना का। बस? मेरा भेजा हिल गया। पूरी पूरी रात जागकर गली गली घूमने वाले को बस 4,000 महीना मिलता था। एक में और अथर थे जिन्हें 40,000 भी कम लग रहे थे। यार, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इतनी कम सैलरी है। सुनो, मेरी एक हेल्प करोगे? मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूंगा। हाँ साहब, बोलो ना क्या करना है। मैं बहादुर को लेकर सुहानी के घर के नीचे आ गया। हम पहुंचे ही थे कि खिड़की खुली। उसने नीचे देखा। मैंने उसकी तरफ देखकर हाथ हिलाया। उसने मुझे और बहादुर दोनों को इग्नोर कर दिया और गली में कुछ ढूंढने लगी। सुहानी दीदी क्या खोज रही है? इनको किसी और के साथ भागना था क्या? शुभ शुभ बोल यार, एक लड़की ऑलरेडी इसी चक्कर में छोड़कर पहाड़ों में जा चुकी है। सुहानी ने मेरे ऊपर कुछ फेंक के मारा। इस तरफ फिर भी थोड़ी रोशनी थी। अरे साहब देखो, चिट्ठी आया है। हाँ हाँ, मुझे भी दिख गई। इससे पहले कि मैं वो पेपर बॉल उठाता, बहादुर ने पहले ही खोल के पढ़ना शुरू कर दिया। वो अंग्रेजी में लिखा है साहब। लाओ, मैं पढ़ता हूँ। साहब हम अंग्रेजी पढ़ लेता है। पशुपतिनाथ ये तो हिंदी में लिखा है। भाई, जब तक डिसाइड नहीं होता तब तक मैं पढ़ने की कोशिश करूं। मैंने ऊपर देखा तो सुहानी कुछ अजीब से इशारे करती दिखी। नहीं, अंग्रेजी में हिंदी लिखा है। इसमें लिखा है हेलो मोटू। हमारे पास भी एक मोटोरोला का मोबाइल है, उसमें भी ऐसे ही लिखा आता है हेलो मोटू। अरे यार, वो हेलो मोटू नहीं, हेलो मोटो था। लाओ दो, मैं पढ़ता हूँ। मैंने उसके हाथ से कागज छीनने की कोशिश की। अरे नहीं, हम पढ़ेगा ना, हम पढ़ने दो। हेलो मोटू, मैं नीचे कैसे आऊं? लेटर कहाँ है? लेटर तो आई है। आपको भी लेटर लाना था क्या? वो लेडर कह रही होगी, सीढ़ी। हाँ, अच्छा, हम सोचा स्पेलिंग गलत लिखा है। आगे लिखा है लेडर कहाँ है। और ये चाइनीज यहाँ क्या कर रहा है? हे भगवान, सुहानी ने डायरेक्ट नेपाली को चाइनीज कह दिया था। मैंने उसके हाथ से लेटर छीन लिया और ऊपर देखा तो सुहानी अपना माथा पीट रही थी। अरे दीदी, हम चाइनीज नहीं, नाम नेपाली है, नेपाली गोरखा। सब्जी गोरखा है हम। हो बहादुर, अब तो शोर मचा के सबको उठा रहा है। शांत हो जा, बहादुर धीरे से बोला। पर दीदी, हमको चीनी क्यों बोला? चीनी नमक को छोड़ बहादुर, सीढ़ी का जुगाड़ करना होगा। लड़की भगानी है, कुछ हो सकता है। बहादुर ने हाँ में सर हिलाया और जल्दी से गली से बाहर भाग गया। अजीब आदमी है, ऐसे भागता है जैसे ड्यूरेसेल लगा के निकला हो। बहादुर जितनी तेजी से भागा था उतनी ही तेजी से वापस आया। इस बार उसके हाथ में एक ट्रेडिशनल लकड़ी वाली लंबी सीढ़ी थी। वो इतने आराम से उठाकर लाया था कि मुझे लगा हल्की होगी। मैंने उसके हाथ से ले ली। अरे बाप रे, ये तो बहुत भारी है। बहादुर ने फिर मेरी हेल्प की और खिड़की पर सीढ़ी लगा दी। ये वाली एल्यूमिनियम वाली से थोड़ी छोटी थी। इसके लिए सुहानी को खिड़की से बाहर निकलकर थोड़ा सा लटकाना पड़ता। सुहानी टेंशन में आ गई। बेचारी फोन करके मुझसे डिस्कस भी नहीं कर सकती थी। मैं धीरे से चिल्लाया, जल्दी आ, थोड़ा एफर्ट कर, नहीं गिरेगी। सुहानी ने आंखें बंद की, हाथ जोड़े, शायद भगवान को याद किया और उल्टी लटक के नीचे उतरने की कोशिश करने लगी। उसके पैर सीढ़ी ढूंढने लगे। आराम से, इसका पैर नीचे नहीं पहुंच रहा, मुझे ऊपर जाना होगा। बहादुर, सीढ़ी पकड़ो। इससे पहले कि मैं ऊपर चढ़ता, सुहानी का हाथ
छूट गया।